हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बायजूस के बीडीए पोस्ट को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने प्री सेल्स के इंटरव्यू राउंड को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में गाइस हम बीडीए के बारे में डिस्कस करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। सो गाइस, अगर तो आप फ्रेशर हैं तो वो आपको बीडीए की पोस्ट ही ऑफ़र करते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है कुछ मंथ्स का या कुछ ईयर का, तो आप बीडीई की पोस्ट पे जाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। जैसे कि उन्होंने हमें बताया था, क्योंकि मुझे जैसे वेदांतु में एक्सपीरियंस है सेल्स का, तो उन्होंने मुझे बीडीए की पोस्ट ही बताई थी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो गाइस, आगे मैं इंटरव्यू राउंड आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा इंटरव्यू हुआ था। सो गाइस, जो आपका राउंड 1 इंटरव्यू होता है वो आपका फ़ोनिकली ही होगा। एंड वो उस पर आपसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, एंड उसके बाद वो वही पूछते हैं कि आपके पास एक एक्टिव लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। बाकी उन्होंने एक्सपीरियंस पूछा था फ़ोनिकली अच्छे से, कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से पूछी थी। एंड अगेन वो सेकेंड राउंड के लिए आपका कन्फर्मेशन ले लेंगे। एंड उसके बाद आपका जो सेकेंड राउंड होगा वो अगेन आपका जूम मीटिंग पे ही होता है। सो जो आपका राउंड 2 रहता है गाइज़, वो राउंड 2 आपका ज़ूम मीटिंग पे ही होता है, जैसे कि मैंने प्री सेल्स में भी आपको बताया था। तो इनका राउंड 2 इंटरव्यू वो आपका ज़ूम पे ही रहता है, बस इसमें थोड़े से क्वेश्चंस आपके चेंज हो गए हैं, क्योंकि प्री सेल्स में आपको सिर्फ डेमो बुकिंग करना होता है, सेल नहीं निकालनी। बट आपको बीडीए या बीडी की पोस्ट पे आपको सेल निकालनी होती है, आपके टारगेट्स होते हैं वीकली और मंथली बेसिस पे, जिनको आपको अचीव करना होता है। तो गाइज़, वही अराउंड 2 में उन्होंने सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन लिया था प्रॉपर्ली। एंड उसके बाद उन्होंने वही पूछा कि मैं बायजूस के बारे में कितना जानती हूँ, क्या जानती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। एंड उसके बाद उन्होंने भी पूछा कि मतलब ये क्वेश्चन वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने अपनी लास्ट जॉब क्यों क्विट की है, या आप क्यों अपनी जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। तो उसका आंसर जो भी आपका ये जेन्युइन आंसर होगा तो वो आप वहाँ पे बता सकते हैं। एंड उसके अलावा वही कि आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, ये भी वो आपसे ज़रूर पूछते हैं। एंड उसके अलावा उन्होंने मुझसे मेरी फ़ैमिली के बारे में भी पूछा था। और फिर उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है एज अ सेल्स पर्सन। तो गाइज़, अगर आप फ्रेशर हैं तो वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट जॉब है। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप कंपनी स्विच कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है एज अ सेल्स पर्सन। जो आपको लगता है कि आप जिस भी जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, या जो जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, वो आप उन्हें बता सकते हैं। और जो वीकनेस आपको लगती है आप जेन्युइनली बता सकते हैं, राइट। एंड उसके अलावा उन्होंने ये पूछा कि एक सेल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो ये आपको पता भी होगा, अगर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उन्हें पता होगा कि आपको सबसे पहले एक रैपो बिल्ड करना होता है कस्टमर की और अपने बीच में, ताकि कस्टमर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए आपसे बातचीत करने में। एंड उसके बाद आपको उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअल में उसकी नीड क्या है, क्यों उसने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट उनको बता पाएँ और सेल क्लोज कर पाएँ, राइट। सो गाइस, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि डू यू थिंक लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ सेल। सो या इसका आंसर येस होगा डेफिनेटली गाइस। अगर आप कस्टमर की बातें नहीं सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी एक्चुअल नीड क्या है, जिसके लिए आपको पिचिंग करनी है एग्जैक्टली। ओके। एंड उसके अलावा उन्होंने वही पूछा कि आप बायजूस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने जो उसका आंसर किया था मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बायजूस एक लीडिंग एटेक प्लेटफॉर्म है। एंड हर पर्सन चाहता है एक ग्रोथ अपने करियर में। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैंने अप्लाई किया है बायजूस के लिए। तो इस तरीके से मैंने आंसर किया था। तो आपका जो भी जेन्युइन रीज़न आपको लगता है आप वो बता सकते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने एक मतलब एग्जाम्पल या मॉक आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बोला कि मैं एक पेरेंट हूँ, तो आप मुझे ट्राई करो कि आप किस तरीके से मुझे कन्विंस करोगे कोर्स को सेल करने के लिए। तो ये आपसे वो पूछ सकते हैं, तो ये आपको करना होगा। तो उसके बाद भाई उन्होंने पूछ कि आप सेल्स में क्यों आए हो। जैसे कुछ पर्सन होते हैं जो इस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो वो सेल अगर प्रोफाइल चूज़ करते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं चार कि आप सेल्स को क्यों आप चूज़ करना चाहते हो। तो मैंने जो रीज़न बताई थी वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने पहला रीज़न बताया था कि पहली चीज़ ये कि एक एडटेक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि कोरोना की वजह से स्टडीज़ जो है वो काफ़ी ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं। तो और दूसरा रीज़न ये है कि सेल्स में आपको इंसेंटिव्स होते हैं, आप जितना आप मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आप पैसे कमा सकते हो। तो ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है आपका
इन टर्म्स ऑफ इनकम ग्रो करने के लिए। तो ये मैंने उनको बताया था। तो गाइज़ ये ही क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने मुझसे पूछे थे एंड मैंने ट्राई किया कि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर पाऊँ। एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें मिस हो गया हो या आपसे कभी उन्होंने पूछा, अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है बायजूस का, तो आप या आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड गाइस नेक्स्ट हम बात करें अगर सैलरी पैकेज और लोकेशन की, तो गाइस जो सैलरी पैकेज उन्होंने ऑफ़र किया था वो एक्सपीरियंस और फ्रेशर के लिए सेम ही रहता है। तो 3 LP उन्होंने हमें ऑफ़र किया था, जिस मतलब 2 महीने की हमारी ट्रेनिंग चलती है। तो उन 2 मंथ्स के लिए आपको 3 LP का पैकेज मिलता है। एंड जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो पैकेज होता है वो हो जाता है 7 LPA। 7 का मतलब 5 LPA आपका फिक्स रहेगा आपकी सैलरी एंड 2 LP वेरिएबल, यानी कि जो आपका इंसेंटिव पार्ट होता है वो आपका 2 LPA रहता है। बाकी जो लोकेशन उन्होंने हमें उस टाइम बताई थी वो बैंगलोर की थी कि आपको बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको वो इनफ टाइम देंगे शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। एंड हो सकता है कि ये लोकेशन चेंज भी हो जाए, ये डिपेंड करता है, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि बायजूस की सेंटर्स काफ़ी अलग जगह पे भी हैं, दिल्ली नोएडा अलग अलग जगह पे भी हैं। सो सब लोग बेंगलोर जाके तो नहीं जॉब करेंगे, राइट। तो ये चेंज भी हो सकते हैं, बट उस टाइम हमें उन्होंने बैंगलोर ही बताया था एंड उन्होंने बताया था कि हमें इनफ टाइम मिलेगा ताकि हम मूव कर पाएँ। गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।